वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम लोग एस के झा सर का ग्रुप डी के सेट पढ़ेंगे, जो सभी विभिन्न ग्रुप डी के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना विलम्ब किए चलते हैं क्वेश्चन पे। आज वॉल्यूम 2 पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था? तो मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और जवाहरलाल नेहरू का क्या था? पूर्ण स्वराज आराम हराम है। और एम गांधी का क्या था? यानी महात्मा गांधी का क्या था? हे राम भारत छोड़ो। ये दोनों महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। त्रावणकोर के दीवान में जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई थी, तो बेलूथम्पी को। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार 1919 की महत्वपूर्ण विशेषता प्रदान करती है, तो ये आपको आंसर हो जाएगा डी, प्रांतों में द्वैध शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई निम्न में से कौन से संवैधानिक संशोध अधिनियम प्रदान करता है? तो कौन संशोध अधिनियम प्रदान करता है? तो 73वां। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत में 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले पहले रामनाथ कोविंद कौन सा पदभार संभाले थे? तो बिहार के राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी आयरलैंड की राजधानी है? आयरलैंड की राजधानी इसमें से कौन है? तो डबलिन है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 पर। सुकुरा मध्य सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के बाह्य परत को क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 पर। सेंसेक्स किससे संबंधित है? सेंसेक्स किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ट्वेल्व पर चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 पर। एक डायोप्टर किसके बराबर होती है? एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो 1 मीटर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 पर। नेक्स्ट चलते हैं 14 पर। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तर डेसिबल में। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाता है। फिर में चलते हैं। एक मजदूर भूमि में 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया काम की गणना करें। जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड है, तो कैसे होगा? डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू बराबर हो जाएगा mgh हो जाता है। तो mg हो जाएगा है तो 10 गुने 10 गुने 1.1 हो जाएगा इज इक्वल टू डब्लू बराबर
110 जूल आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर चलते हैं। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्थिति ऊर्जा का हो जाएगा mgh हो जाएगा, mgh हो जाएगा। तो 15 गुने 10 गुने h बराबर 1500 हो जाएगा। काट कुट के h बराबर 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 पर। 17 पर चलते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो भार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 पर। एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक सूचकांक 1.5 है तो प्रकाश की गति क्या होगी? प्रकाश की गति क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगा। तो 3 गुने 10⁸ बटे 1.5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.10⁸। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 पर चलते हैं। आवर्धन शीशा होता है तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। 0.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या होगा? क्यू बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। 0.9 गुने 2 गुने 60 बराबर हो जाएगा 108 कूलम। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 पर। दो प्रतिरोध 10 ओम एवं अन्य प्रतिरोध 20 ओम की श्रृंखला को 6 वोल्ट बैटरी से जोड़ते हुए सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी? तो 0.2 एम्पियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 पर। आइंस्टीन का विशेष सापेक्ष का सिद्धांत सबसे पहले किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? तो 1905 में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 पर। थॉमस फिलफोर्ड अल्बर्ट्स किसके आविष्कार में जुड़े थे? तो किल्निक थर्मोमीटर में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। कुछ राशियां के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उसके परिणाम के साथ साथ दिशा के भी निश्चित की जाती है। इस प्रकार से भौतिक राशियां को क्या कहा जाता है? तो सदिश कहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ चलते हैं 25 पर। एक परिशुद्ध अमीटर के प्रतिरोध का मान होता है तो कितना होता है? बहुत निम्न होता है। कितना होता है? बहुत निम्न होता है। नेक्स्ट करते हैं 26 पर। प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक स्त्री का उपयोग किया जाता है तो स्त्री द्वारा एक दिन में खपत कितना होगा? तो यूनिट बराबर क्या हो जाता है? वाट गुने घंटा गुने दिन बटे 1000। टोटल को गुना भाग करके आपका आंसर आ जाएगा 6 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 पर। विद्युत प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 पर चलते हैं। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार खाली जगह जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है तत्वों में बहुत दूर रखा गया है तो Fe को, फेरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 पर चलते हैं। यदि किसी नमक का pH मान 14 है तो वह नमक
कैसा होगा? तो कमज़ोर एसिड और सतर्क बेस होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 पर। क्वेश्चन 30 पर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न समूहों में से किस में नोबेल गैस को रखा जाता है? तो 18 में नोबेल गैस को रखा जाता है। 31 पर चलते हैं। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो किस ब्लॉक से? एस ब्लॉक से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 32 पर। एक ही समूह के तत्वों का समान होते हैं तो क्या होते हैं? रासायनिक गुण समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोलते हैं 33 पर। एक समूह के ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्न में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? तो धात्विक गुण में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 पर चलते हैं। सोडियम में क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? तो घटेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 पर। निम्न में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाएं से बना है? किससे बना होता है? जाइलम जो होता है मृत कोशिकाएं से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक कहता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन में विपरीत लिंगों 2 जनक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38 पर। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यशवर्धन कुमार सिन्हा को। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार 23 जनवरी को किस रूप में मनाएगी? तो पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। WHO कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 41। पंजाब नेशनल बैंक के फिनटेक इनोवेशन सेक्टर स्थापित करने के लिए किसके साथ साझेदारी है? तो किसके साथ साझेदारी हुआ है? तो IIT कानपुर के साथ साझेदारी हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं 42। भारत में नए ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन होंगे? तो अलेक्जेंडर एलिस होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 पर। सुनील कोठारी का निधन हो गया, वे कौन थे? सुनील कोठारी कौन थे? तो नृत्यकार थे। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। पुस्तक अयोध्या का विमोचन किसने किया था? पुस्तक अयोध्या का विमोचन किसने किया था? तो देवेंद्र पखवाड़ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 45 पे चलते हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विपिन अग्रवाल बने। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण इसके झांझ सर के सेट नंबर 12 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों आप इसको सेट को एक बार लगा लें और एक बार सुन लें जिससे सबको याद हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।